एक मिनी प्रोजेक्ट अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या किए, क्रड ऑपरेशन पढ़े हैं कोड फर्स्ट और डीबी फर्स्ट में, और उसके बेसिस पे जहां तक हम लोग पढ़े हैं क्रड ऑपरेशन तक, उसके बेसिस पे एक छोटा मोटा हम लोग प्रोजेक्ट बनाना जा रहे हैं जो स्टूडेंट का डिटेल को मेंटेन करेगा। इसमें टोटल 4 मॉड्यूल बना रहे हैं हम लोग, कोर्स, स्टूडेंट, फी और मार्क्स। तो इसमें बेसिक काम करेंगे, बेसिक क्रड करेंगे, प्लस व्यू मॉडल का कॉन्सेप्ट को इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, प्लस इसमें एक और नया चीज देखेंगे, कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं हम लोग कोड फर्स्ट में, कैसे प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं कोड फर्स्ट में, जो अभी तक हम नहीं बताएं। तो चलिए इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, एमबीसी का टेम्पलेट ले लिए और यहां पे करेंगे एसटीएमटी या एसटीयू मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, क्रिएट, आ गया। अब यहां पे आपको क्या करना है, मॉडल्स बनाना शुरू करना है। सबसे पहले क्या करना है, मॉडल। अब मॉडल बनाने से पहले भी एक काम, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कुछ हम लोग यहां पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, पैकेज को। कौन कौन सा पैकेज जरूरत पड़ता है, 3 पैकेज तो कंपलसरी है। पहला प्रोवाइडर एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट एसक्यूएल सर्वर, इसको टिक करके इंस्टॉल कर दिए, एक्सेप्ट। दूसरा टूल्स, माइक्रोसॉफ्ट एडिटिव फ्रेमवर्क कोड डॉट टूल्स, जिससे हमको बहुत सारा कमांड्स मिल जाता है, चाहे वो इसके फुल डीबी कॉन्टेक्स्ट है या फिर तुम्हारा अपडेट डेटाबेस है, इस तरह का जो भी चीज होता है, या ऐड माइग्रेशन है, सब कमांड कहाँ मिलता है, टूल्स के अंदर। और तीसरा डिजाइन, जो हम लोग बहुत सारा चीज के फोल्ड करते हैं, तो उसके लिए जो डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है कि कौन सा क्लास, कौन सा चीज कैसे बनेगा, उसमें मिनिमम क्या क्या कंटेंट रहेगा, वो यहाँ मिलता है। तो माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट डिजाइन, प्लस आगे जाके हम लोग को कहीं कहीं पे ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज डिसीरियलाइज करना पड़ेगा, इसलिए क्या करेंगे, न्यूटन सॉफ्ट डॉट जेसन को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ये 4 पैकेज अभी लोग इंस्टॉल कर लिए। अब बनाना शुरू करेंगे हम लोग क्या, मॉडल। क्या बनाना शुरू करेंगे, मॉडल। पहला मॉडल हमारा क्या होगा, कोर्स, क्योंकि जब तक कोर्स नहीं होगा तब तक स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, मॉडल पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां पे क्या करेंगे, क्लास देते हैं, कोर्स डॉट सीएस, आ गया। अब यहां सबसे पहले क्या रहेगा, कोर्स आईडी, और कोर्स आईडी हम लोग ले लेते हैं आईएनटी टाइप का ही। पहले तो पब्लिक लिखना पड़ेगा, पब्लिक कोर्स आईडी और आईएनटी, आईएनटी पहले होगा ना, पब्लिक आईएनटी कोर्स आईडी, और यहां गेटर सेटर, पब्लिक कोर्स नेम, पब्लिक उसके बाद कोर्स फी, चलो 4 ही लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग कोर्स फी। अब हमको क्या करना है इसके अंदर, यहां पे क्या है, आपको इसको कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाना। तो प्राइमरी की बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे कि यहां पे बहुत सारा एट्रीब्यूट्स मिलता है, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, की लिख देंगे। जैसी की लिखेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जब टेबल बनेगा तो ये अपने आप क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा टेबल के अंदर। उसके बाद आप जो चाहते हैं कि अब हम लोग यहां पे जब बना ही रहे हैं तो कंप्लीट बनाएंगे, हम लोग चाहते हैं कि जब भी इसका फॉर्म वगैरह बने तो इसका डिस्प्ले नेम क्या हो, तो इसका डिस्प्ले नेम हो कोर्स आईडी स्पेस के साथ में, तो वो सब आप दे सकते हैं, वैलिडेशन दे सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जो कोर्स नेम और ये रिक्वायर्ड भी रहे, वैलिडेशन भी देना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड
फिर ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, आपको देना ही देना है। कोर्स ड्यूरेशन, कोर्स फी, ठीक है, ये पहला बना। प्लस क्योंकि हमारा जो एक कोर्स होगा, एक कोर्स के अंदर मल्टीपल क्या हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। तो अगर आप रिलेशनशिप बना रहे हैं तो आपको ये भी बताना पड़ता है किस तरह का रिलेशनशिप होगा। तो वन टू मेनी रिलेशनशिप होगा। क्या होगा, वन टू मेनी। वन टू मेनी का मतलब क्या होगा कि एक कोर्स, मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि मेरे पास है जावा नाम का कोर्स या सी शार्प नाम का कोर्स। तो कोर्स टेबल में तो एक बार एंट्री होगा, लेकिन सी शार्प या जावा में तो बहुत सारा स्टूडेंट एडमिशन लेगा। तो अगला जो हम लोग मॉडल बनाने जा रहे हैं कौन सा बनाने जा रहे हैं, स्टूडेंट। तो एक कोर्स में बहुत सारा स्टूडेंट हो सकता है, इसलिए कोर्स में वन होगा और स्टूडेंट में क्या होगा, मेनी। तो वन टू मेनी होगा। जहां वन टू मेनी होता है तो वन वाले टेबल में, कोर्स वाले टेबल में आपको एक बनाना पड़ता है उस क्लास का लिस्ट। तो यहां पे हम लोग करेंगे आई कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और यहां पे क्या पास करेंगे, स्टूडेंट, और यहां पे कर देते हैं स्टूडेंट्स, गेट सेट। लेकिन अब यहां एरर आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट नाम का क्लास हम लोग बनाए नहीं है, स्टूडेंट का क्लास नहीं बनाया। तो ठीक है, तो यहां पे बोले क्या कि एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकता है। जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो ये बनाना जरूरी है। तो ये हमारा बन गया, यहां एरर आ रहा है, ये एरर ठीक हो जाएगा जैसे ही हम लोग स्टूडेंट का मॉडल बनाएंगे तब। चलो अगला करते हैं, स्टूडेंट का मॉडल बनाते हैं। राइट क्लिक, ऐड, और यहां क्या करेंगे, क्लास। क्या देंगे, स्टूडेंट डॉट सी। अब इसके अंदर क्या होना चाहिए, पब्लिक आईएनटी स्टूडेंट गेट सेट। और इसको भी हमको क्या बनाना है, यहां पे स्टूडेंट आईडी मेरा प्राइमरी की होगा, तो यहां पे क्या लिख देंगे, की। फिर पब्लिक, अब यहां एरर आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका जो नेम स्पेस होता है, जो भी हम लोग एट्रीब्यूट यूज करते हो कहां मिलता है, सिस्टम डॉट कॉम्पोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, वो उसको इंपोर्ट कर लेंगे तो ये एरर हट जाएगा। फिर हमको स्टूडेंट का नेम चाहिए, एचटीयू नेम, फिर पब्लिक डेट ओनली, और यहां पर हमको चाहिए डीओबी, फिर पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, फिर पब्लिक स्ट्रिंग ईमेल, फिर पब्लिक स्ट्रिंग फोन, पब्लिक स्ट्रिंग एड्रेस, आधार नंबर, जो जो चाहिए आप यहां दे सकते हैं। फिलहाल इतना ही लेते हैं, ज्यादा झमेला में नहीं जाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और इस पे भी एनोटेशन वगैरह लगा देते हैं, जैसे यहां हो जाएगा डिस्प्ले नेम, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर तो ठीक है, ईमेल एड्रेस, इसमें कर देते ईमेल एड्रेस। जेंडर में तो जेंडर ही रहेगा तो उसको देने का जरूरत नहीं है। एड्रेस, फोन में फोन ही रहेगा, एड्रेस में एड्रेस ही रहेगा। प्लस हम सबको रिक्वायर्ड करना चाहते हैं, ये रिक्वायर्ड हो गया। डेट ऑफ बर्थ भी हम लोग रिक्वायर्ड कर देते हैं। जेंडर भी रिक्वायर्ड। ईमेल में हम लोग कर देते हैं ईमेल। ईमेल नाम का क्या होता है, ईमेल एड्रेस नाम का होता है। ईमेल एड्रेस की ताकि फॉर्मेट भी उसका चेक हो जाए, ये भी रिक्वायर्ड और ये भी रिक्वायर्ड। और क्योंकि वन टू मेनी है, अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक और चीज होगा, कोर्स आईडी। क्या होगा, कोर्स आईडी। यहां होगा पब्लिक आईएनटी कोर्स आईडी गेटर सेटर। अब ध्यान से देखो, वन टू मेनी है तो कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है। तो यहां पे हम कलेक्शन बना दिए, लेकिन यहां पे क्या है कि एक स्टूडेंट का तो एक ही कोर्स हो सकता है। तो यहां पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, पब्लिक, यहां पे कोर्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किसका बनाना पड़ेगा, कोर्स का, कोर्स। तो यहां पे एक ही बार बनाना पड़ेगा, गेट सेट। और यहां पे कोर्स आईडी को अगर आपको क्या बनाना है, कोर्स आईडी को अगर यहां पे ये वाला जो कोर्स आईडी है उसको यहां पे फॉरेन की बनाना है। क्या बनाना है, फॉरेन की। तो यहां पे आपको लिखना पड़ता है फॉरेन की, इसके ऊपर लिखना पड़ेगा, और इसमें क्या बता देंगे, कोर्स आईडी। इसका मतलब यह बता दिया गया ये जो कोर्स है
इसका जो कोर्स आईडी है या यहाँ पे जो कोर्स आईडी है वो क्या होगा, फॉरेन की होगा, किसका, इसके ऊपर लिखा हुआ था, इसके ऊपर लिखा मतलब कि इसका जो कोर्स आईडी है वो इसका, और यहाँ पे जो कोर्स आईडी है वो क्या बन जाएगा, इसका कोर्स आईडी इसका कोर्स का फॉरेन की बन जाएगा। तो फॉरेन की बनाने के लिए पहले वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और इसमें यहां पे जो नाम दिया गया वो नाम यहां दे देंगे, तो दोनों में नाम सेम रहेगा। तो ये समझ जाएगा कि यहाँ पे जो कोर्स आईडी लिखा हुआ वो इसका जो प्राइमरी की है उस पे जाके क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। फॉरेन की बनेगा कौन, ये हमारा दूसरा टेबल बन गया। तीसरा टेबल हमको क्या बनाना है, तीसरा टेबल बनाना हमको, मान एडमिशन लेगा तो फी, क्या बनाना पड़ेगा, फी। तो फी बनाना है तो देखिए, तो अब यहां पे एक और चीज करना पड़ेगा। अब देखो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो एक कोर्स का क्या हो सकता था, मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता था, तो एक स्टूडेंट का मल्टीपल फी भी तो हो सकता है ना। तो अब अगर स्टूडेंट और फी के बीच में देखो तो क्या हो जाएगा, वन टू मेनी। तो अब इसमें क्या है कि इसमें एक और बनाना पड़ेगा, पब्लिक, ध्यान से देखो, इसमें आई कलेक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि और आई कलेक्शन हम लोग क्या दे देंगे, फी, क्या दे देंगे, फी का फी, गेट और सेट। अब यहां एरर आ रहा है, यहां पे क्या आ रहा है, एरर, क्योंकि फी तो हम लोग बना ही नहीं है। तो अब क्या बनाएंगे, फी। तो जैसे एक कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकता है, तो एक स्टूडेंट का मल्टीपल फी भी तो हो सकता है। तो हर जगह जहां पे वन टू मेनी होगा तो इस तरह से बनेगा। अब देखो यहां फी बनाएंगे हम लोग। अब आते हैं मॉडल, ऐड और न्यू, फी डॉट सी एस। अब यहां पे क्या होगा, पब्लिक आईएनटी फी आईडी गेट सेट, और फी आईडी भी क्या होगा, प्राइमरी की होगा। तो यहां क्या दे देंगे, की दे दिए। उसके बाद पब्लिक आईएनटी ईयर, पब्लिक स्ट्रिंग मंथ, पब्लिक आईएनटी फी, और डेट छूट गया ना, पब्लिक डेट ओनली और फी डेट। प्लस अब यहां ध्यान दो, कुछ कुछ चीजें और करना पड़ेगा, और फी नहीं होगा, अमाउंट हो जाएगा यहां पे, क्योंकि क्लास का नाम और वो एक ही जैसा नहीं रह सकता है ना, अमाउंट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो वहां पे हमारे पास क्या था, ये फी किसका जाएगा, उसका स्टूडेंट आईडी भी तो बताना पड़ेगा ना। तो यहां पर हम लोग क्या बताएंगे, पब्लिक आईएनटी एसटीयू आईडी, किस स्टूडेंट का फी है, उसका गेटर सेटर। लेकिन अब फिर से वही सवाल आता है, एक स्टूडेंट का बहुत सारा फी हो सकता है, तो वहां पे तो हम लोग कलेक्शन बना दिए, और यहां पे क्या करना पड़ेगा, अगर फॉरेन की बनाना है तो पहले उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट यहां बनाना पड़ेगा। तो पब्लिक, यहां क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का स्टूडेंट, और दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा हमको करना पड़ेगा यहां पे कि यहां लिखेंगे फॉरेन की, और फॉरेन की कौन सा हो जाएगा, एस टू आईडी। अब क्योंकि यहां पे बोलोगे कि यहां पे कलेक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि एक फी का फिर बहुत सारा कोई इसका कोई दूसरे टेबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, इस पे कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो जब भी फॉरेन की बनाना होगा तो किस टेबल पे आप फॉरेन की बना रहे थे, यहां गेट सेट लिखना होगा। तो किस टेबल पे बना रहे थे, स्टूडेंट टेबल पे, तो उसका ऑब्जेक्ट यहां बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर फॉरेन की लिखना पड़ेगा, और यहां जो एस टू आईडी दिए वो ये बता दिए। तो इससे क्या होगा, उसके साथ इसका रिलेशनशिप बन गया। तो ये भी हो गया। अब एक और लास्ट टेबल बना के बचा क्या हमारा, मार्क्स, क्या बना, मार्क्स। तो चलिए मार्क्स के लिए बना लेते हैं, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम या क्लास कुछ भी ले लो, मार्क्स डॉट सीएस। यहां पे भी एक मार्क्स आईडी होगा, पब्लिक आईएनटी मार्क्स आईडी दे दो या आईडी दे दो, जो देना है दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारा क्या होगा, की। अच्छा, इसमें हम लोग वैलिडेशन वगैरह नहीं डाले, तो वैलिडेशन वगैरह भी तो डालना पड़ेगा ना। जैसे यहां पर हम लोग देते हैं डिस्प्ले नेम, पीआईडी, ठीक है, ईयर मंथ फी डेट, इसमें फी डेट में हमको चेंज करना पड़ेगा, डिस्प्ले नेम फी डेट थोड़ा सा अलग, क्योंकि ईयर और मंथ में तो वही रहेगा सेम, तो उसको देने का जरूरत नहीं है, फी डेट
अमाउंट वही रहेगा, स्टूडेंट आईडी, यहां पर देना होगा आपको स्टूडेंट आईडी, प्लस ये सारा रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड, मंथ भी रिक्वायर्ड, फी डेट भी रिक्वायर्ड, अमाउंट भी रिक्वायर्ड और स्टूडेंट आईडी भी रिक्वायर्ड। चलो ये भी हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग मार्क्स पे। की हो गया मार्क्स, फिर यहां देंगे क्या, पब्लिक स्ट्रिंग एग्जाम। कौन सा एग्जाम का मार्क्स है भाई वो बताना होगा। फिर पब्लिक और एग्जाम डेट वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन छोड़ दो, उतना झमेला में जाते हैं। मार्क्स दे दिए, कौन सा एग्जाम हुआ, फिर आईएनटी, मार्क्स ओबेन, और कौन से स्टूडेंट का है वो बताना पड़ेगा ना, कौन से स्टूडेंट का है। तो पब्लिक आईएनटी एसटीयूआईडी गेट सेट। लेकिन ये एसटीयूआईडी क्या होगा, फॉरेन की होगा, किसका, स्टूडेंट पे। तो अगर स्टूडेंट पे तुम क्या बताए थे, यहां पे क्या करना पड़ेगा, जिस पे फॉरेन की बनाना है उसका यहां पे ऐड करना पड़ता है। तो पब्लिक स्टूडेंट का स्टूडेंट और गेट और सेट, और इसके ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, फॉरेन की, और फॉरेन की में यहां पे क्या हो जाएगा, STUID। बाकी जो वैलिडेशन वगैरह करना कर दीजिए, जैसे ये हो जाएगा रिक्वायर्ड, सारा रिक्वायर्ड ही रहेगा। और एग्जाम तो ठीक है, मार्क्स ओबेन, ये मार्क्स आईडी को हम लोग कर देते हैं डिस्प्ले नेम, मार्क्स आईडी, एग्जाम में तो एग्जाम ही रहेगा, मार्क्स ओबेन, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट आईडी। तो जितना भी मॉडल बनना है हम लोग मॉडल बना लिए इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, माइग्रेशन बनाएंगे, और माइग्रेशन को रन करा के देखेंगे कि मेरा डेटाबेस बन रहा है कि नहीं, और डेटाबेस बन रहा है तो उसके अंदर सारा टेबल बन रहा है या नहीं। तो हम लोग कहां देखेंगे, अगले वीडियो में।